गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम नीट 2026 का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन है आपका मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड नीट 2026 का। सो लेट्स स्टार्ट। तो बेसिकली इसमें पूछा गया है नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट इन 5.4 ग्राम ऑफ यूरिया। तो यहाँ पर आपको यूरिया का गिवन मास दिया है, गिवन मास ऑफ यूरिया डेट इज़ 5.4 ग्राम। ओके, तो हम मोलर मास भी निकाल लेते हैं यूरिया का। मोलर मास ऑफ यूरिया या फिर मॉलिकुलर मास ऑफ यूरिया। तो उसके लिए आपको यूरिया का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। C+O NH2 NH2। सो बेसिकली ये यूरिया का स्ट्रक्चर होता है। तो अगर आप इसका मोलर मास कैलकुलेट करोगे तो इसमें 2 नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन का मास होता है 14, तो 2 का हो जाएगा 28। आपके पास 4 हाइड्रोजन है, एक का होता है 1, तो 4 × 1। आपके पास एक कार्बन है और एक कार्बन का होता है 12, और एक ऑक्सीजन है जिसका भी मास होता है 60। तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 60 ग्राम्स पर मोल, यानी कि 1 मोल यूरिया का जो मास है, बेसिकली मोलर मास का मतलब यही होता है मास ऑफ 1 मोल। 1 मोल का जो मास है वो कितना आ गया है, 60 ग्राम्स आ गया है। अब आपको यहाँ पर नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन एटम्स निकालने हैं। अगर आप सिंपली एक मॉलिक्यूल देख रहे हो यूरिया का, तो उसमें 4 हाइड्रोजन एटम आपको दिखाई दे रहे हैं। फाइन। सो अब हम यहाँ पे नंबर ऑफ़ में हाइड्रोजन एटम निकालने हैं। उसमें प्रोसीड करने से पहले मैं आपको नंबर ऑफ़ मोल्स के 3 सिंपल फॉर्मूलेज बता रही हूँ, जिससे आप नंबर ऑफ़ मोल्स कैलकुलेट कर पाते हो। गिवन मास बाय मोलर मास, कि अगर आपके पास डाटा मास के टर्म्स में है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मास के टर्म्स में है, तो आप नंबर ऑफ़ मोल्स के लिए यूज़ करते हो गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास को आप W से दिखाते हो, मोलर मास को आप M से दिखाते हो। सेकेंड फॉर्मूला नंबर ऑफ़ मोल्स का होता है गिवन वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम। इन केस आपको डाटा वॉल्यूम के टर्म्स में दिया हुआ है, गिवन वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम, और इट इज़ ओनली वैलिड फॉर गैसेस। ठीक है, तो एक फॉर्मूला ये होता है। एक होता है अगर आप नंबर ऑफ़ मोल्स या फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को आपको नंबर के टर्म्स में निकालना है, तो नंबर ऑफ़ एंटिटीज़ इसको मैं N से दिखा रही हूँ, बाय अवोगैड्रो नंबर को हम Na से दिखाते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 6.022 × 10⁻23। सो बेसिकली नंबर ऑफ़ मोल्स को निकालने के ये आपके पास 3 फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मास, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एंड इन टर्म्स ऑफ नंबर। जैसे हमें अमाउंट हम 3 तरीके से बता सकते हैं, मास के टर्म्स में, नंबर के टर्म्स में, या फिर वॉल्यूम के टर्म्स में। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बेसिक सा डेली लाइफ का एग्जांपल लूँ, अगर हम मास के टर्म्स में देखें, लाइक अमाउंट को बताना है, तो हम 1 kg शुगर बोल सकते हैं, 1 लीटर मिल्क बोल सकते हैं वॉल्यूम के टर्म्स में, या फिर 20 पेंसिल्स या 20 पेन, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। तो ये हो गया अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को 3 तरीके से बताने का आपके पास फॉर्मूला तरीका। सो बेसिकली यहाँ पर आपसे पूछा गया है नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन एटम्स कितने होंगे। अब देखो, जो यहाँ पर हमने नंबर ऑफ़ एंटिटीज़ लिखा है ना, इस एंटिटीज़ का मतलब आपका मॉलिक्यूल भी हो सकता है, एटम भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का नंबर भी हो सकता है। नंबर, किसी का भी नंबर की यहाँ पर बात की जा सकती है। ठीक है, तो हमारे पास मास के टर्म्स में डाटा गिवन है। गिवन मास आपको गिवन है कितना, 5.4 ग्राम। मोलर मास मैंने निकाल लिया है कितना, 60 ग्राम्स। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ सकते हैं, नंबर ऑफ़ मोल्स आ सकते हैं। तो नंबर ऑफ़ मोल्स के लिए क्या हो जाएगा, गिवन मास आपके पास आ गया है 5.4 ग्राम, मोलर मास है मेरे पास 60 ग्राम्स पर मोल। आप जब इसको सॉल्व करोगे, ग्राम से ग्राम कैंसिल, आपका आंसर आ जाएगा मोल में। सॉल्व करोगे तो 0.09 मोल आएंगे। तो यहाँ से नंबर ऑफ़ मोल्स निकल गए हैं। अगर मेरे पास नंबर ऑफ़ मोल्स आ गए हैं तो मेरे पास एक और फॉर्मूला है नंबर ऑफ़ मोल्स का इन टर्म्स ऑफ नंबर। ठीक है, नंबर ऑफ़ एंटिटीज़ बाय अवोगैड्रो नंबर। तो यहाँ से मैं N निकाल सकती हूँ, N × Na। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले तो मेरे पास मॉलिक्यूल निकल के आएंगे कि अगर मेरे पास 5.4 ग्राम यूरिया था तो उसमें इतने मोल थे। ठीक है, अब इतने मोल्स में कितने मॉलिक्यूल हैं बेसिकली, तो नंबर ऑफ़ मोल्स 0.09 × अवोगैड्रो नंबर। ठीक है, तो इतने मेरे पास क्या आ गए हैं, मॉलिक्यूल आ गए हैं, कि 5.4 ग्राम यूरिया में
इतने मोल्स थे, इतने मोल्स के अंदर मेरे पास कितने मॉलिक्यूल्स हैं, इतने मॉलिक्यूल हैं। और आपको पता है कि एक मॉलिक्यूल यूरिया में, जैसे कि भी हमने स्ट्रक्चर भी देखा, 4 हाइड्रोजन एटम्स हैं, 4 हाइड्रोजन एटम्स हैं। अभी हमने स्ट्रक्चर में भी देखा, सी 4 हाइड्रोजन एटम्स हैं, ठीक है। तो अगर एक मॉलिक्यूल में 4 हाइड्रोजन एटम है तो 0.09 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल में कितने आ जाएंगे। एक में 4 हैं तो इतने में कितने आ जाएंगे, आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 0.09 इंटू 6.022 10⁻23। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो ये आंसर लगभग आएगा 2.1679 इंटू 10⁻23। दैट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 2.168 10⁻23। तो राउंड ऑफ करोगे तो लगभग इतना ही बनेगा, 2.168 10⁻23। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक तरीका तो ये है इस क्वेश्चन को करने का। एक आप ऐसे भी देख सकते हो कि नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, गिवन मास बाय मोलर मास, और नंबर ऑफ मोल्स आपके क्या होते हैं, नंबर ऑफ एंटिटीज़ बाय एवोगैड्रो नंबर। अगर दोनों चीज़ें नंबर ऑफ मोल्स के बराबर हैं तो दोनों आपस में भी बराबर ही होंगे, गिवन मास बाय मोलर मास N/Na। तो आप ये फॉर्मूला यहाँ से जनरेट कर सकते हो। गिवन मास आपको दिया हुआ है 5.4, मोलर मास आपको पता है कितना, 60 ग्राम पर मोल। नंबर ऑफ एंटिटीज़ निकालनी है आपने, आपके पास एवोगैड्रो नंबर भी है, तो यहाँ से आपके पास नंबर ऑफ एंटिटीज़ यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। 5.4 60 इंटू 6.022 10⁻23, 5.4 डिवाइड बाई 60। ओके, तो ये आ जाएंगे आपके पास। तो अब ये मेरे पास जो आएंगे, ये आएंगे मेरे पास, 1 सेकेंड, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ जाएंगे। अब मुझे क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ एटम्स। तो इतने मॉलिक्यूल हैं, एक मॉलिक्यूल में 4 है तो इतने में क्या हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 5.4 60 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, और आपका आंसर आ जाएगा 2.168 10⁻23। ओके, सो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच।